गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का प्रश्नावली संख्या 8.1 पढ़ेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, एनसीईआरटी चल रहा है। जिसे बुक की अगर बात कीजिएगा तो ये बुक है, प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है इसका सलूशन मैं पूरी तरह से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस लाइक कीजिए। और लाइक करने के बाद जो है आप इसे एक ग्रुप में, आप अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिए ताकि आपका सहयोग से किसी दूसरे यानी अन्य विद्यार्थी को भी फायदा हो। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी लगा हुआ होगा कि क्वेश्चन नंबर ये कहा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब बाबू, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लियर किया था, हालांकि पहला नंबर कह रहा है त्रिभुज ABC जिसका कोण समकोण B समकोण है तो 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कर्ण कहा करते हैं, कर्ण, जिसे H से डिनोट करते हैं। जबकि एक A लिया, B है और C है। क्वेश्चन में ये बोला कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। बाबू 7 सेंटीमीटर, यदि हम कह सकते हैं AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यही AB है तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर, जबकि BC यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। हमने आपको बताया था यदि ये दिया हो और ये नहीं दिया हो तो ट्रिपलेट नंबर से भी काम चल सकता है। 7, 24, 25 हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला ये होता है इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि कर्ण के स्क्वायर। यानी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। AC स्क्वायर हमारे पास नहीं दिया गया है तो AC स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। और AB बराबर कितना है बाबू? AB बराबर 24 सेंटीमीटर है तो 24 का स्क्वायर प्लस BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू। तो AC बराबर हम यहाँ से कह सकते हैं कि 576 प्लस 7 7 49, यानी कि रूट अंडर कह सकते हैं 625, और 625 को तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं 25, यानी निकल कर आया कि AC बराबर 25 सेंटीमीटर। हम आसानी से कह सकते हैं कि AC बराबर 25 सेंटीमीटर। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइन A इंटू कॉस A, यानी साइन A, पहला कह रहा है कि साइन A और कोस A का मान निकाले। साइन A और कोस A, हम कहे थे कि जिस एंगल है तो सबसे पहले एंगल के अनुसार देखेंगे। हम लोग ये भी बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, इस साइन थीटा कहता है P/H होता है, ये कोस थीटा और ये टेन थीटा जस्ट इसका अपोजिट होता है। साइन थीटा का कोसेक थीटा, जबकि कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। अपोजिट कहने का मतलब बाबू उल्टा। तो B/P होता है कोट थीटा। चलिए, अब यहां तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो साइन A, हम साइन A बराबर जान सकते हैं कि P/H होता है। साइन A ही नहीं हो, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H, यानी कि P/H होता है। जबकि कोस थीटा बराबर B/H होता है, यानी कि B/H। चलिए, अब क्लियर आ गए हैं यहाँ पे। हाँ, चलिए आइए। साइन A, अब इसके हिसाब से यानी P कौन होगा? P मतलब लंब होता है, जबकि H मतलब कर्ण होता है और B मतलब आधार होता है। अब देखते हैं कि हमारा लंब कौन है, आधार कौन है। तो देखिए, साइन A एंगल कौन डिनोट कर रहा है बाबू? तो एंगल यही ना है हो। तो एंगल A जब है तो साइन थीटा A, तो A के सामने वाले अगर साइन थीटा का निकालेंगे तो A के सामने वाला हमको लंब कहते हैं। जो शेष बच गया ये आधार हो जाएगा। कौनो दिक्कत है का हो? कोई परेशानी है समझने में? अगर नहीं है तो एक बार लाइक कर दीजिए आप। अगर
अब मान लेते हैं कि लंब यहाँ आ गया और 24 सेंटीमीटर आधार आ गया, तो हम तो पढ़े हैं कि साइन थीटा यानी साइन ए बराबर पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो P बटा H यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन है बाबू, लंब 7 यानी कि कोस साइन ए का मान लंब कौन है P लंब अभी हमने निकाला 7 बटा H कौन है, तो हमने पहले ही निकाला है 25 सेंटीमीटर। आपका ये आंसर हो जाएगा। अब निकालते हैं कोस A का मान। अब कोस A बराबर B बटा H होता है, तो कोस A एंगल कौन इंगित कर रहा है, तो A के सामने वाला लंब और जो शेष बच गया आधार, और 90 के सामने वाला तो कर्ण हम लोग ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं। तो कोस A बराबर B यानी आधार इसमें तो यहाँ 24 दिख रहा है, हो 24, और जबकि H यानी कर्ण हमके 25 दिख रहा है। आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप एक बार अपने अंगूठे से लाइक कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि साइन C यानी कि हम आसानी से यहाँ कह सकते हैं कि यही आपका डायग्राम है और यही डायग्राम है और ये 24 है आपका, ये 24 है और ये 24 है, और लंब आपको नहीं मालूम है, आधार नहीं मालूम है। क्वेश्चन नंबर ये बोला 2, 25 तो हम लोग ऑलरेडी निकाल दिए, इसको फिर से निकालने की जरूरत नहीं, सेम प्रोसेस होता है। तो साइन C इंटू कोस C यानी कि साइन C का मान निकालिए और कोस C का मान निकालिए। तो ऑलरेडी साइन C का मतलब साइन थीटा यानी कि साइन थीटा यानी कि P बटा H होगा, यानी P बटा H होगा यानी लंब बटा कर्ण होगा। अगर कोस C की बात कीजिएगा तो B बटा H होगा, B बटा H यानी आधार बटा कर्ण होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कर्ण तो हमारा मालूम है लेकिन हमें तो आधार नहीं मालूम है बाबू। तो आप कुछ देर आप पहले सोचिएगा कि गुरुजी कर्ण तो पहले ही मानवे किए थे कि कर्ण था लंब आधार था, तो नहीं बाबू, कर्ण था किसके अनुसार, एंगल ए था यहाँ पे तब इसके अनुसार था। अब एंगल दे दिया C यानी कि एंगल अब ये दे दिया C। हम बताए थे कि जो एंगल देता है इसके सामने वाला को लंब कहते हैं। अब लंब बदल गया बाबू, अशेष जो बच गया आधार होता है, यानी 7 आधार हो जाएगा। तो साइन C बराबर लंब बटा कर्ण। अब लंब कौन है बाबू, लंब हमारे हिसाब से तो 24 यहाँ पे है, कर्ण कौन है हमारे हिसाब से 25 है। आपको उम्मीद करते हैं ये क्लियर आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप एक बार हाँ कह दीजिए। अगर आधार बात कीजिएगा, यहाँ पे कोस C बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार तो हमारे हिसाब से 7 आया, 7 और 24 कहने का मतलब है कर्ण तो हमारा 25 है। आपको ये क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है अगर तो आप कमेंट में कह दीजिए हाँ गुरुजी समझ में आ रहा है, आपकी बातों का अच्छे तरीके से हम समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैं फिर से बोल रहा हूं एनसीईआरटी प्रश्नावली संख्या 8.1 क्रमवार रूप से चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। इस ढंग से आप पढ़ें कि ट्रिगोनोमेट्री आपका हो, और ठीक इसके बाद हम कुछ चैप्टर लाने की कोशिश कर लूँगा। अभी हमें ख्याल से एपीजीपी ला दूंगा, या अब देखिए आगे क्या होता है नहीं मालूम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये बोला बाबू, आप अपने स्क्रीन में देखिए कि दूसरा नंबर क्या बोला। दूसरा नंबर बोला कि आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करें। tan P माइनस कोट R, हालांकि इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन फिर से क्या दिक्कत है, ये दे दिया मैंने का आकृति है आपका 13 सेंटीमीटर और उसके बाद 12 सेंटीमीटर और ठीक आपका
P है, Q है, R है। तो आसानी से कह सकते हैं यहाँ लंब डाला गया है तो सामने 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री सामने, और समकोण वाले सामने को हम लोग कहते हैं कर्ण यानी एच कहते हैं। अब हमें मालूम नहीं कि ये लंब है कि ये आधार है। अब हमारे हिसाब से यहाँ से जब तक चलेंगे तब तक लंब और आधार क्लियर नहीं कर पाएंगे। देखिए बाबू tan P कह रहा है। अब tan P बराबर क्या होता है, तो tan P बराबर P बटा B होता है, यानी कि P बटा B होता है, P बटा B होता है। सबसे पहले P बटा B यानी कि अब माइनस देंगे। अब कोट R बराबर क्या होता है, तो कोट R बराबर मान लीजिए कि ऊपर से नीचे, तो B बटा P, B बटा P। अब देखते हैं यानी कि अब मान निकालते हैं tan P माइनस कोट R का। अब हमारे हिसाब से एंगल P है तो P के सामने वाले लंब कहते हैं, तो P थीटा डिग्री का कोण दर्शा रहा है, थीटा डिग्री का कोण। अब P के सामने वाले लंब होता है, यानी कि यहाँ लंब होगा और शेष बच गया आधार होगा। अब हमको मालूम नहीं है, सबसे पहले तो लंब ज्ञात करेंगे तब ना हो। तो हम निकालें कि पी आर बराबर इसका स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर 12 के स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर आपका दिया गया है कितना बाबू, 13 13 169, डायरेक्ट कर रहा हूँ 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर है वो, स्क्वायर खत्म होगा, रूट इधर आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। फिर से चलिए एक स्टेप बढ़ाने ही की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आ जाते हैं बराबर है तो 169 में से 44 जाएगा, कितना होगा हो 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर खत्म होगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ आसानी से कह सकते हैं कि क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो tan P यानी कि P के सामने वाला हमारा लंब है, तो लंब तो P हो के सामने वाला लंब यानी कि, तो P लंब हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला बात की है, लंब यही है। तो लंब क्या है बाबू, तो 5 बट्टा B कौन है, तो शेष बच गया जो आधार कहते हैं, आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं, तो B हमारा 12 आ गया, माइनस कोट R। अब डायरेक्ट इसको उल्टा ही कर देते हैं, कोट R है वो, R। अब R के हिसाब से चलना है। अब हमारा एंगल ये नहीं है, अब हमारा एंगल ये वाला है R। तो R के सामने वाला लंब, तो ये अब इसके हिसाब से लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये वाला आधार हो गया। तो कोट R बराबर क्या कहता है कि B, यानी कि B आधार हमारे हिसाब से अभी निकला ये 5, और P कौन है, P अभी लंब हम लोग निकाले 12, तो 12 ये खत्म, बराबर आपका रिजल्ट जो है 0 हो जाएगा। एक बार फिर से क्या समझा दूं इसको, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमने बताया था, यहाँ मिट दिखाई नहीं दिया, हम लोग बताया था कि पी आर के स्क्वायर बराबर पी क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और हम लोग पी आर स्क्वायर 13 13 169 बराबर पी क्यू दिया है 12 12 44 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 169 में से इधर आएगा तो रूट अंडर 25 बच जाएगा और ये क्यू आर हो जाएगा, तो 5 बराबर क्यू आर आपका हो जाएगा। हम लोग उसी वक्त अभी दिखाई नहीं दे रहा था तो क्लियर रूप से हम लोग उधर किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और अगला नंबर क्वेश्चन की बारी है, जीत जाएंगे हम तो अगर साथ है। चलिए आगे आ जाइए। तीसरा नंबर कह रहा क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 3/4 है
तो साइन ए और सेक ए का मान निकालें। साइन ए इंटू सेक ए का मान निकालें बाबू, क्या नहीं बनेगा आपसे? साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए बराबर और सेक ए बराबर आपको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि साइन ए बराबर P/H आता है, P/H होता है, P/H होता है, यानी कि P/H होता है। तो हम लोग B निकालने की कोशिश करेंगे। B निकालने की कोशिश कब करेंगे? जब हमारा, हम जानते हैं कि ये h² बराबर, h² बराबर, देखिए ना आपको यहाँ दिया हुआ P, मान लीजिए B आ जा आपका H, तो h² बराबर P² प्लस B²। आपके पास P दिया गया, h² दिया गया, 4×4 = 16 बराबर P दिया गया 3×3 = 9 प्लस B²। 16 में से 9 गया, P/H, h² प्लस P² प्लस B², P² प्लस B², तो P 3×3 = 9 प्लस B², 4×4 = 16, तो 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, तो B², B खत्म हो गया, ये 16 में से 9 गया, B बराबर 16, 9 7 16, √7 हो जाएगा आपके पास। 3 4 5, सॉरी। हम जानते हैं कि ट्रिपलेट नंबर आता है 3 4 5। हम आसानी से कह सकते हैं कि 3 है, 4 है, तो हमारा 5 होगा। एक मिनट, है ना, देखिए ना, हम कह सकते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है? P/H, यानी P/H यानी लंब बटा कर्ण। और हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर कब होता है? जब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हमारा दिया है 4, तो 4×4 = 16 प्लस लंब दिया है 3, तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3×3 = 9 प्लस B, ये आधार नहीं दिया गया है आपका, तो आधार के स्क्वायर, तो 16 में से 9 गया, तो इधर √7 बचा, 7 बचा। आधार के स्क्वायर, आधार, ये अगर रूट अंदर, ये स्क्वायर घटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो आधार बराबर कितना आया हमारा? √7, जिसे B कहते हैं। अब पूछा कि कोस A बराबर और सेक A बराबर क्या होगा? कोस A, तो कोस A बराबर होगा और सेक A बराबर क्या होगा? तो कोस A बराबर B/H, कोस A बराबर B/H, तो B हमारा आधार को सूचित करता है, तो आधार √7 आया है। जबकि और H बराबर आपका दिया गया है, H बराबर यानी कर्ण बराबर 4। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है? यानी सेक A का मान ज्ञात करें, तो कोस का डायरेक्ट उल्टा हो जाता है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ सेक A नहीं tan A मांगा है बाबू, tan A मांगा है, हमने गलती से उतार दिया, कोई दूसरा प्रश्न उतार दिया। tan A बराबर क्या होगा? तो tan A बराबर P/B होता है, यानी कि लंब, P से लंब और B से आधार, तो लंब बटा आधार कौन है? तो लंब हमारा कौन है? अभी लंब तो यही है, 3 है। आधार कितना आया अभी हमारा? आधार तो डायरेक्ट अभी √7 आया। आपका यही आंसर होगा। यदि सेक नंबर 4, आप अपने स्क्रीन पे देखिए नंबर 4, नंबर 4, यदि 15 कोट A बराबर, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। साइन A सेक A का मान ज्ञात करें। अच्छा बाबू, 15 कोट थीटा बराबर, कोट A बराबर 8, तो कोट A बराबर 8/15। कौन तरह का दिक्कत परेशानी है का हो? नहीं समझ में आ रहा है का? फिर से देखिए,
हम कहें कि 15 कोट थीटा बराबर 8, तो कोट थीटा बराबर 8 बटा 15, अगर 15 लगा हुआ है कोफिशिएंट तो नीचे भाग आ जाता है। और कोट ए बराबर हम जानते हैं कि tan थीटा का उल्टा होता है, तो कोट थीटा नीचे से ऊपर जाएगा, यानी b बटा p, यानी b बटा p। हम जानते हैं कि h हमारा h नहीं है, तो h के स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर हमारा नहीं है, तो इन दोनों का योग कर देंगे bp, यानी कि 15 15 225 प्लस 88 64 h के स्क्वायर खत्म होगा तो रूट अंडर इधर लग जाएगा। 225 के 15 प्लस 8 88 64, यानी कि h बराबर आपका 15 8 23। तो हम कह सकते हैं आसानी से कि साइन ए बराबर क्या होता है, p बटा h होता है। तो साइन ए बराबर p बटा h होता है। तो p हमारा कितना है बाबू, p हमारा 15 है और h अभी आया हमारा 23। और सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए बराबर होता है कोस थीटा का उल्टा, तो h बटा b। तो हम कह सकते हैं h हमारा अभी आया 23 और b बराबर है हमारा 8। इस तरह से आपका आंसर हो जाना चाहिए। हमें लगता है कि गलती है हो, एक बार फिर से समझते हैं। कोट ए बराबर b बटा p, यानी कि b है और p है, तो कोट ए बराबर h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 8 यानी कि p के स्क्वायर करेंगे तो 15 15 में 225 प्लस b के स्क्वायर करेंगे 88 64 रूट अंडर 5 4 9 6 2 8 2 के 2 289 आएगा ना हो। तो h बराबर 289, तो h बराबर 17 17 289 ना होता है वो। आप कहाँ रह रहे हैं। तो साइन ए मांगा, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर p बटा h, जबकि p मांगा क्या है बाबू, p बराबर 15 है और बराबर h कितना आया, अभी हमारा 17 आया। इस तरह से हमारा आंसर उस वक्त मिस्टेक हो गया है, हम ध्यान नहीं दिए। और इसके बाद में है सेक ए, तो सेक ए बराबर h बटा p, h हमारा आ गया और p h बटा b, और b का है हम लोग अभी h पढ़ेंगे, h बराबर अभी हमारा 17 आया और आपका b जो है b क्या है, b हमारा 8 आया। इस तरह से आपका आंसर हो जाना चाहिए। पांच नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से। पांच नंबर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन ये बोला, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 तो अन्य सभी का मान निकाले, यानी साइन थीटा का मान निकाले, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और आपका कोट थीटा, सेक थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारा का सारा आपको मान निकालना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू, सेक थीटा बराबर नीचे से ऊपर, सेक थीटा ऊपर कोस थीटा का उल्टा होता है h बटा b, यानी h है और b है, तो हम कह सकते हैं कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो हमारे पास 13 दिया हुआ है, यानी कि 13 13 169,
पी स्क्वायर दिया गया नहीं है हमारा, तो बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर दे दिया गया है तो 144 लिख सकते हैं। 169 में से अगर 144 इधर लाएंगे, इधर माइनस 144 तो बराबर बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो 169 में से अगर घटाएंगे तो 25 बराबर पी स्क्वायर, अगर स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा तो पी बराबर 5, हमारा आ जाएगा पी बराबर 5। अब क्वेश्चन पूछा कि साइन थीटा का मान क्या होगा, कोस थीटा का मान क्या होगा, टैन थीटा का मान क्या होगा, और उसके बाद है कोसेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान क्या होगा, और कोट थीटा का मान क्या होगा, सभी का निकालने के लिए बोला गया है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, बी पी बटा एच, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो पी बटा एच, पी कौन है बाबू, तो पी हमारा कौन है, पी अभी हमने निकाला 5 बाई एच कहाँ है हमारा, एच हमारा 13 है, यानी कि 13 है, ये आंसर हो गया। अब कोस थीटा, कोस थीटा की बात कीजिएगा तो सेक थीटा का अपोजिट होता है कोस थीटा, तो सेक थीटा 13/12 है तो डायरेक्ट ही 12/13 पलट जाएगा। अब नहीं ध्यान में है तो देख लीजिए, कोस थीटा से कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर बी बटा एच, तो बी हमारा कितना है, बी बटा 12, हमने 12 लिखा, एच कितना है तो एच बराबर 13, हमने नीचे 13 लिख दिया, क्लियर है। टैन थीटा का मान है तो टैन थीटा का बात कीजिएगा तो टैन थीटा बराबर पी बटा बी, तो पी बटा बी, तो पी बटा बी अगर बात कीजिएगा तो पी तो हमारा 5 आया और बी हमारा पहले से बैठा हुआ है गधा जैसा 12, तो साइन थीटा बराबर 5/13, तो कोसेक थीटा बराबर 13/5, क्योंकि पलट जाता है। देखिए साइन थीटा कोसेक थीटा में पलटता है, कोस थीटा सेक थीटा में पलटता है, टैन थीटा कोट थीटा में पलटता है। बताइए आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सेक थीटा कोस थीटा को पलट जाएगा तो 13/12 आ जाएगा, देख लीजिए सेक थीटा यहाँ पे भी दिया है। कोट थीटा बराबर टैन थीटा का पलट जाएगा, अगर 5/12 है तो कोट थीटा बराबर 12/5 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, सब सारा के सारा आंसर आपका निकल के सामने आ गया है। चलिए आज तक यहीं का सेशन रखते हैं। अगर आपको बढ़िया लगा वीडियो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, आप साथ ही साथ इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसे शेयर करिए ताकि आपका अच्छा मनोबल बढ़े, हमारा भी मनोबल बढ़े, और इसको जितना से जितना हो सके आप उस विद्यार्थी तक पहुंचाइए जिसे अभी ज़रूरत है। और हालांकि आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन फिर से लागू हो गया है, आप घर पे रहें, सजग रहें, निरंतर पढ़ते रहें और आप अगल बगल साफ सुथरा रखें। थैंक यू, धन्यवाद।